हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग गुरु के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनिल अंबानी के बारे में, जिसको रिसेंटली सेबी ने शेयर मार्केट से बैन कर दिया है। तो आइए थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन अनिल अंबानी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी के बड़े भाई हैं, उनके अंडर में 3 कंपनीज़ आती हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल जो है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो ये रहा इनका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। हम बात करते हैं अब आगे जो इनकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं। कहानी स्टार्ट होती है 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। जब ग्लोबल क्राइसिस आया था, उसके बाद अनिल अंबानी के बिजनेस में प्रॉब्लम शुरू हुई। रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे उनके मुख्य बिजनेस पे डेट का भारी बोझ बढ़ने लगा। अपने इस बढ़ते हुए बोझ को मैनेज करने के लिए उन्होंने कई बार रीस्ट्रक्चरिंग की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन और कुछ अन्य कंपनीज की इन्वॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने क्रेडिटर्स को ड्यूज नहीं क्लियर करवा रहे थे। फिर शुरू होती है सेबी की इन्वॉल्वमेंट। सेबी ने बेसिकली अनिल अंबानी पर 3 एक्यूजेशंस लगाए हैं। सबसे पहला एक्यूजेशन है मार्केट मैनिपुलेशन, दूसरा है डिस्क्लोजर वायलेशन और तीसरा है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। सेबी जो भारत का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, उसने मार्केट मैनिपुलेशन में ये कहा है कि अनिल अंबानी और उनके कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव पर मार्केट मैनिपुलेशन का आरोप लगाया गया है। ये एक्यूजेशंस मेनली इनसाइडर ट्रेडिंग और शेयर प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फिल्ट्रेट करने के एलिगेशंस पर आधारित हैं। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी अनिल अंबानी और उसके कुछ दोस्त हैं, ये लोग मार्केट में आर्टिफिशियली शेयर प्राइसेस को बढ़ाते थे, इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे और शेयर प्राइसेस जैसे ही बढ़ जाते थे, तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते थे। इसमें जो जो रिटेल ट्रेडर हैं, उनको हैवी लॉस झेलना पड़ता था और ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करके इजीली निकल जाते। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे एक्विजिशंस के बारे में, जिसमें सेबी ने ये भी पाया कि अनिल अंबानी की कंपनीज ने कई बार अपने फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में सही और टाइमली डिस्क्लोजर्स नहीं किए। ये सेबी के रेगुलेटरी गाइडलाइंस का सीरियस वायलेशन था और इस एक्विजिशंस का नाम इसने रखा है डिस्क्लोजर वायलेशन। अब हम बात करेंगे थर्ड एंड लास्ट एक्विजिशंस के बारे में, जिसका नाम है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, जिसमें सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया और उसमें ये सामने आया कि कुछ जो ट्रांजैक्शंस थे, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया गया था, जिससे जो इन्वेस्टर्स का विश्वास था, उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब हम बात करेंगे सेबी ने क्या-क्या लीगल एक्शन लिए अनिल अंबानी के खिलाफ। सेबी ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनीज पर सिक्योरिटीज मार्केट में किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने पर 3 साल के लिए बैन लगा दिया था। सेबी ने अनिल अंबानी और उनके एसोसिएट पर भी हैवी मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई, जो करोड़ों में थी। इन पेनल्टीज का उद्देश्य इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना और मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना। फिर लास्ट में अनिल अंबानी के द्वारा सेबी के खिलाफ एक अपील दाखिल की गई कोर्ट में, लेकिन ये जो अपील थी वो कोर्ट ने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। सेबी के इस एक्शन से मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हुआ, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए था। सेबी के इस एक्शन के बाद रिलायंस ग्रुप की कंपनीज के शेयर में भारी गिरावट देखी गई थी, जिससे इन्वेस्टर का भरोसा कम हो गया। अनिल अंबानी का नाम जो कभी इन्वेस्टर्स जो थे कॉन्फिडेंस के साथ उनका नाम सिनोनिम्स के तौर पे यूज करते थे, वो उन स्कैंडल्स के बाद शेयर मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया। इन्हीं सब रीजंस की वजह से आज के समय में अनिल अंबानी का जो बिजनेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना कर रहा है और उनकी कंपनीज के कई एसेट को क्रेडिटर्स ने सीज कर लिया है। सेबी और दूसरी जो रेगुलेटरीज बॉडीज हैं, अब भी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जिससे उनका मार्केट पार्टिसिपेशन फ्यूचर में भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकलता है उसमें ये आता है कि जो भी अनिल अंबानी का शेयर मार्केट से बैन होना एक मेजर इवेंट है, जो दिखाता है कि अगर मार्केट रूल्स और रेगुलेशन का वायलेशन किया जाएगा, तो ये कितनी भारी प्राइस चुकानी पड़ सकती है। इस केस में ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट सेट करता है।